एक अजामेल नाम का बहुत पापी था, ब्राह्मण था जाति से, और दारू पिया करता। एक उस नगर की बहुत सुंदर वेश्या थी, उस वेश्या से संपर्क करके उसने शादी कर ली। पंडित जी ने वो जात से घेर दिया, पंडित थे जाति के अजामिल, तो अजामिल ने को जात से भी घेर दिया, गांव तक भी काट दिया। गांव के गोरे बहुत बड़ी बनी हुआ करती, वहां जाकर अपने मकान बना लिया, झोपड़ी सी गाली पहले अंदर, फिर कच्चा पक्का मकान बनाकर वहां रहने लगे। अच्छी हाथ काट के दारू पीवे और शिकार मार के लावे, और वहां पति पत्नी रहने लगे। एक दिन कहते नारद जी आए, नारद जी गांव में पूछने लगे, भाई कोई भगत का जगह बता दो, घर में वहां आराम रात मेरी कट जा, आरती उरती कर लो, मैंने सोच भोजन मिल जा। अब गांव वाला ने सोचा भाई यू अच्छा आदमी, यू किसी ने अच्छा आदमी ना समझता, हम सारे बेवकूफ से ला इसकी इसी रोग काटांगे। ने बोला भाई एक भगत तो दे, गांव तो बाहर रहा कर, गांव में तुम्हारे क्यों भगत भगत को नहीं ना। वो बाहर से एक बहुत बड़ी आदमी से और कति नेक आदमी, तो वहां भेज दिया। नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए। अजामेल घर में नहीं था, उसकी पत्नी थी, फिर मंदा हो गया भाई। उसकी पत्नी थी, जाके नारद जी कहने लगे भाई नारायण माई, अक नारायण माई, ओहो महाराज जी, अब बेचारा ने पहली बार दर्शन हुए थे किसी आदमी के, उधर को जावे नहीं था। पाया में लोट गिर, पांव पकड़े, महाराज आ जाओ। कहा गया माई, उन्हें सोचा बस सच्चे भगता कहा गया तुम, खाट बिछा दी जिसा ब्यों था, और कहने लगे महाराज जी रोटी बनाओ, रोटी खाई। भाई कोई बात ना, रोटी भी खावांगे, सारी बात होंगी। इतने मोह भगत जी आ जाए अजामेल, एक तक गादड़ मार रहा, कोई हिरण मार रहा, लाठी में टांग रहा उन्हें जेड़ी में, और धनुष ले रहा साथ में। आकर उसने उसका आगे पिटक दिए, अगला भगवान आज तो बड़ी मुश्किल से शिकार पाए से, और बना बढ़िया सी सब्जी, और मैं अपना लियाऊं सो समा, और देखे सामने करे यू, ओहो। ने बोला महाराज जी आ रहे से, महाराज जी आ रहे से, आओ जी महाराज जी, आओ जी महाराज, बड़े दर्शन दिया आज तो महाराज जी, हमारे 16 दिन आगे। अब नारद ने सोची यू के पंगा भाई, पहले तो सुथरे बोल रहे थे, पर ये यू पंगा ना समझ मांदी, बोलने काम में लिए। फिर बोला भगत जी यू के भाई, महाराज जी सच्ची बताओ कहा यहाँ क्यों कर फंसे तुम। नारद जी ने सोचा कि देख कसूती जगह आ गया हो, तो कहें क्यों कर फंसे, अकिया आए कैसे आप। की बात भाई, मैंने गांव में ने पूछा था किसी भगत का घर बता दो, और भाई उन्हें गांव वाले ने बोले भाई एक भगत वो बाहर रहे, अग जी ठीक हो। ने बोला जी मैं भगता बन के दिखाऊंगा, यानी वह चोट लागनी थी लागी कि भाई गांव वाले जब यहां तक मेरे गेल पढ़ लिए, आकि मैं भगता बन के दिखाऊंगा। महाराज जी आज तक जो गलती हुई सो गलती हुई, ये पकड़ लिए कान भाई हराम खोर, आप आशा जबान के पक्के सब बदगाम ने कह दी थी भाई इस वैसा तो शादी ना कर, मैंने करनी थी वह कर ली, मैं नहीं मानना करता किसी की, और ईब जो मैंने कह दी सो कह दी। आज तो पाछा दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, कोई भी ऐसा दुर्व्यसन नहीं करूंगा। और पकड़ कर उनके खरगोशा के पार उठड़े पैगा भगा दिए, दोनों के दोनों हिरण और वो। और ने बोला अपनी घरानी बोला धो साफ कर सारे घर ने, धो धा कपड़े धो, बर्तन साफ मांझ के, और नो कति बढ़कर बैठ गया। तो वह बोले वह बिल्कुल ठीक हो गया। नारद जी तो भाई संत तो नहीं चाहा करें कोई किसी का भला हो जाए, पर किसी पॉइंट से हो जाना चाहिए, और संत की इतनी कृपा भी होया करे, उसकी रजा तो सद्बुद्धि अवश्य आवेगी, ऐसी बात नहीं। संत जो कमाई करता है उसमें उसके लक्षण अवश्य दूसरे में प्रवेश करते हैं। कुछ इब जैसे धूप ला रखी तो महक जाएगी, अवन सामग्री रख रखी है नहीं प्रज्वलित हो रही, फिर भी उसमें से महक आ रही है, बदबू में से बदबू आया करे। उस दिन तय उन्हें अरनु बोला जी देख डटना पड़ेगा यहीं पर। नो बोला वह तुम तो सारा दिन कम्मा भोजन से मैं कौन खाऊं। तो बोला जी गांव मत ला दूंगा, बढ़िया भोजन और नहा धोगा बना देगी, और कोई चिंता ना करो आप। आज तो पाछा हम पति आपके शिष्य हो लिए, न सोचो। नारद जी मान गए भी ठीक से।
रात ने ही डटना होगा। दिन तक छपे रहा था भाई एक वृक्ष के नीचे न्या का उनकी खाट, और सारी रात पंखा करा, गर्मियां के दिन थे, पानी छिड़क दिया, रोटी राटी खाए, पास सो गए नारद जी। जब अभी आंख खुलने दोनों एक सिराने खड़ा, पंखा लेकर एक पांचता ने अरण्यो बतलाऊं भगवान आज बिराना कौन सा सुथरा दिन से जो संतान की सेवा मारे बाग में इसे नीच न मिल गई। अरण्यो आख्या में कह उनका पानी भी आ जा, कई बार ये बात चर्चा करते करते। तो सुबह नारद जी बोला भाई भगत जियो मैं थारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ, और अनमोल काम आपने ये कर दिया कि दुर्व्यसन त्याग दिए, मेरे आय की इज्जत राख दी, और गांव वाले के मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने इस बात का कि अभी सच्चा है भगत से। ने बोला जी जो कह दी सो कह दी। फिर ने बोला भाई राम नाम बजा कर देख जी, भजन तमरे पौधा नहीं, बाकी नो ये काम बुरे नहीं करूंगा। नीचे देखा रो बेटे पहले कि मैं बुरे काम नहीं करूंगा आज तक पाछा। बोला भाई चोखा इतना ना करिए, इतना तो करिए। फिर न्यू बोलिया कि एक काम करिए, तेरे एक लड़का होगा उसका नाम तू नारायण धर दिए। अब नारद जी ने नारायण नाम के जाप का बेरा था और ज्यादा नहीं जानते। अब नारायण का हम आपको बंदी छोड़ अनुसार आपको विवरण देंगे, नारायण जाप तक की उपलब्धि होगी। तो जी चला गया नारद जी, तो अपना आशीर्वाद देकर चले गए। 10 महीना में 9 में 9.5 महीना में 9 महीने में लड़का हो गया। उन लड़के का नाम नारायण धर दिया। अब देखो वो छोटा बच्चा इतना प्यारा लगा उनको, 1 मिनट भी आंखें तो जल हो जाते न करे नारायण कित गा रहा नारायण नारायण, भाज ले उसका पीछे पीछे, बच्चा आगा आगा वो पाछे पाछे, कालजा लकड़ न हो जा। रात के समय जब भी कभी हो आंखें सो छाती का ला कर सो, उसने इतना प्रेम हो गया उस लड़के में। एक बार कहते हैं कि उस अजाजिल को यम के दूत लेने न आगे। यहां शास्त्र प्रमाण ये देते हैं कि उसने नारायण नाम जाप कर दिया तो इतना में विष्णु जी के भी आगे। उन दोनों का बड़ा जूत बाज गया, यानी यमदूता का भी और नारायण वाला का भी, यानी विष्णु भगवान वाला का भी। आखिर में दोनों जने धर्मराज के पास चले जाते हैं उसको लेकर के, नारायण वाले भी और यमदूत वाले भी। ने बोला उन तो फैसला करवा लें, आप क्यों लड़ा, ले गए। वहां जाके कहने लगे भाई, हाँ यमदूत कहने लगे कि महाराज धर्मराज जी कि आपने हमें भी भेज दिया, उन तो ये भी आगे। तो शास्त्र ये बताते हैं कि उन्होंने नो कहा कि इसने नारायण नाम ले दिया, आखिर में मरती आना चाहते ये यम के दूत आ गई, नहीं तो इसका काम अच्छा नहीं था पहले। तो यहां स्वामी दयानंद जी ने यह टिप्पणी करी है कि उसने नारायण नाम लिया था बोला अपने बच्चे को बुलाने के लिए मरते हुए कि मेरे छोरे का की होगा। और ये बोला शास्त्र वाले लोग हैं कि उससे नारायण कंधे बोला भगवान आ गए के दूत आ गए। ईसा भगवान बेकूफ से भाई कि अपने छोरे ने पुकारे और आ जाए यम के दूत। वो इतने भी नहीं जानता कि छोरे ने याद करे है अकमन ने याद करे से। ये बिल्कुल ठीक है, परमात्मा इतना अनजान नहीं से, अपनी मर्जी तो नारायण कहन तर जो है ना ईश्वर के दूत आ जाएंगे। वहां क्या हुआ कि यथार्थ यह है कि उसका अंत समय हो गया, यम के दूत पकड़ ले गए। धर्मराय ने देखा कि इसकी तो भाई अभी उम्र 10-15 वर्ष की और रह रही से, इसने बिरा उल्टा पटक दो, ये तो बहुत खतरनाक आदमी से, फिर इसने सीधा नरक में ठोकांगे। इसने कोई सुथरा काम ना करे आज तक, उसकी उड़द जाडा चढ़ा भाई का अकिया कौन बनी, जिसका उपराश्रित हो बैठा था और बच्चा भी वहीं रह गया, पत्नी भी रह गई और कर्म कुछ भी नहीं बनाते रहते। ये कोई उसका सुथरा संस्कार था जो उसको इतना अवसर और मिल गया। वापस पटक दिया, उसने उठाकर चल पड़े थे फूकन के ताही, रास्ते में मिला। रास्ते में वापस उसकी सुरत आई, कहने लगी कहां ले जा रहे हो? अका आप शरीर त्याग गए थे, फूकने के लिए आपको शमशान घाट में ले जा सक। पहले तो शायद वो सोपन समझता, लेकिन जब ने बेचारा देखा सजा अर्थी ले जहां से तेरे को, तो तने बोला भाई बिल्कुल ठीक हो। कति किससे तो नहीं बोला और उठ कर चल पड़ा।
अपनी घरवाली ने बोला उस वैसा गणिका को कि भगवान भजन कर ले, कुछ नहीं दे रहा है सौदे में, अरे कोई बेटा बेटी ना से अपना भजन कर ले, पीछा छुटवा ले, उड़ती से बूंदे थोपड़े वाले से इसी बूंदी बूंदी आग करती, अरे कति लठले खड़े हैं तीर पहनाए, ताकि एक बार धर्मराज ने कह देख ले जाओ रामजादे को, इसको इसने कोई सुथरा काम नहीं किया। तने बोला भगवान चल कोई गुरु की तलाश करेंगे। फिर उसने दोबारा नारद जी की तलाश करी। नारद जी ने उनको सोहम मंत्र दिया। नारायण नाम जपन का नहीं है, जैसे हम सतनाम करते हैं, सत साहेब ये सत साहेब जपन का नहीं है बीरा, वो नाम और से जो हम जाप करते हैं, इसलिए नारायण नाम जाप करने का नहीं है, वो और नाम से सोहम जाप उसको दिया। और सोहम जाप भी पूरे गुरु से मिला जैसे नारद से मिला। कहते हैं दरु को भी सोहम मंत्र स्वाभाविक सुनाया, उसके इतनी लगन थी, दरु जब घर से निकल कर चाल पड़ा तो रास्ते में नारद जी बोले न बोले भाई की जा से बेटा दरु इसे बूंदे जंगल में, न बोला गुरु जी महाराज ऋषि जी मन टोको मत ना, अब बाधक मत बनो, मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं ही परमात्मा ने पा करूंगा। नो बोला बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिला, चाहे सारी उम्र लगे रहो। इधर सीख रहा तुम नाचे क्यों है? नो बोला कद्दे भी नहीं मिला बेटा, बेशक चक्कर काट। अगली फिर क्यों कैसे मिला कि नाम गुरु दे जब मिला, पांव पकड़ लिए। ने बोला आप तो बढ़िया और गुरु और कौन होगा मेरा? अच्छा भाई नाम 200 नहीं मानता था, इन्हों बोले सोहम नाम जपया करिए। तो सोहम नाम लेकर ध्रुव जंगल में चला गया। ऐसी लगन से उसने उपासना करी कि 6 महीने ईश्वर की उपलब्धि कर ली। तो यहां भी फिर अजाजील को अजामेल को और उस गणिका को नारद जियों ने नाम दिया और सोहम नाम से उनकी मुक्ति हुई। पीछे सोहम नाम से जब उनकी मुक्ति हुई तो अब यहां कहते हैं कि वे अनजान व्यक्ति जिनको ना आत्म अनुभूति, ना शास्त्रों का ज्ञान, ना यथार्थ वस्तु की जानकारी, नो कह नारायण जाप जपणते उसकी मुक्ति होगी। नारायण जाप करते नारद की भी नहीं हो रही। नारायण जाप जपया करता, नारद खुद गधा बना और एक बार वो औरत बनी, औरत बनकर 72 पुत्र हुए, फिर बुढ़ी होगी और फिर अपने बाल पाड़ के उसके वहां कुएं में दरिया में छलांग लाने खातिर अपनी आत्महत्या करने खातिर उसमें डांक लगाई। जब फिर नारद जी बन गया तो महाराज कहते हैं कि हम प्रथम तो विश्वास नहीं करते कि असली नाम कौन सा है, सतनाम कौन सा है, किस इष्ट की उपासना का। अब इन बातों से कोई महसूस करे तो हमारे से मिले और बंदी छोड़ के हम दिखावा कि ये शास्त्र बतावें। वेद भी छोड़ दिए, सब तो श्रेष्ठ वेद का ज्ञान माना और वो नाम भी छोड़ दिया। ओम नाम का लाभ मिल सकता है वो भी पूरे गुरु पे, और ओम कहां तक लाभ देगा? निरंजन तक के उपलब्धि आपको करा सकता है। काल मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण तक नहीं बच सकते। ये बंदी छोड़ का